नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा आर्टिकल है हमारे पास जो रियलिटी टीवी के पूरे फॉर्मूले पर ही सवाल उठाता है। ये कहानी है बिग बॉस 19 के एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे शायद सबने अंडरडॉग मान लिया था। बिल्कुल। आर्टिकल का टाइटल भी बड़ा मजेदार है, प्रणीत, जीत का खामोश शिल्पकार। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कैसे प्रणीत, जो शुरू में मतलब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे, आज शो के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक बन गए हैं। तो जब शो शुरू हुआ था, आर्टिकल बताता है कि प्रणीत बिल्कुल लो प्रोफाइल थे, हम्म, एकदम शांत, ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। तो क्या ये उनकी कोई सोची समझी चाल थी, या वो बस ऐसे ही है? यही यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है ना? और लेख का तर्क भी यही है कि जहां बाकी सब, आप देखिए, चीख रहे थे, झगड़ रहे थे, ध्यान खींचने के लिए। हाँ बिल्कुल, ध्यान खींचने के लिए, वहीं प्रणीत ने अपनी इसी खामोशी को अपनी अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने शोर से अलग दिखने का रास्ता चुना। अच्छा, और यहीं पर मुझे लगता है बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आर्टिकल में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, साइलेंट अग्रेशन। हाँ। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इसका मतलब क्या है? हाँ, और सोच इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वो एक टास्क का उदाहरण देते हैं। वो पिरामिड वाला टास्क याद है? ओह हाँ हाँ, मुझे याद आया। तो जब सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, प्लानिंग में उलझे हुए थे, प्रणीत ने चुपचाप अपनी टीम के ब्लॉक्स को बस इस तरह से सेट किया कि सामने वाली टीम का स्ट्रक्चर ही गिर गया, बिना एक शब्द बोले। अरे वाह, यही है साइलेंट एग्रेशन, मतलब बिना बोले सिर्फ अपने एक्शन से गेम जीतना। कमाल है। तो वो अपनी एनर्जी बहस में बर्बाद ही नहीं कर रहे, और मुझे लगता है इसी वजह से उनकी एक बहुत ही साफ सुथरी और गरिमापूर्ण खिलाड़ी की छवि भी बनी है। बिल्कुल सही। लेख इस बात पर जोर देता है कि वो कभी भी व्यक्तिगत हमलों में शामिल नहीं होते, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी बात में वजन होता है। वो सीधा मुद्दे की बात करते हैं, और इस वजह से घर के अंदर और बाहर दोनों जगह उनकी इज्जत बढ़ी है। और लगता है कि ये डिग्निटी वाली अप्रोच सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर दर्शकों के बीच भी काम कर रही है ना? हाँ, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। आर्टिकल में एक दर्शक की राय का जिक्र है जो कहता है, ये बंदा ट्रॉफी तक जा सकता है। अच्छा, तो सोचिए, पहले जिन्हें दर्शक बोरिंग समझ रहे थे, अब उन्हीं में उन्हें एक संभावित विजेता दिख रहा है। उनकी रणनीति साफ तौर पर काम कर रही है। तो अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें, तो क्या कोई कोई फॉर्मूला निकल कर आ रहा है यहाँ से? हाँ, लेख तो एक तरह से एक फॉर्मूला ही दे रहा है। वो कहते हैं, ग्रोथ प्लस कंसिस्टेंसी प्लस डिग्निटी। ग्रोथ, कंसिस्टेंसी और डिग्निटी। हाँ, यानी एक खिलाड़ी जो पूरे सीजन में लगातार आगे बढ़ता है, अपने प्रदर्शन में एक निरंतरता बनाए रखता है, और साथ ही अपनी गरिमा भी नहीं खोता। आर्टिकल का मानना है कि ऐसे प्रतियोगी हमेशा जीतने के मजबूत दावेदार होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दर्शकों का टेस्ट बदल रहा है। क्या दर्शक अब सिर्फ ड्रामा और झगड़ों से ऊब गए हैं और अब वो इंटेलिजेंट गेम प्ले को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? लगता तो यही है, और लेख का भी यही इशारा है कि अगर दर्शक वाकई एक शांत, समझदार और लगातार अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी को इनाम देना चाहते हैं, हाँ, तो प्रणीत निश्चित रूप से विनर मटेरियल हैं। उनकी जीत सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं होगी, बल्कि ये रियलिटी शो देखने वाले दर्शकों की बदलती सोच का भी एक संकेत होगी। बिल्कुल। तो प्रणीत की ये जो यात्रा है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है। बिल्कुल। और वो सवाल ये है कि क्या रियलिटी शो का भविष्य अब यही है? क्या हाई डेसिबल ड्रामा का दौर अब खत्म हो रहा है, और अब दर्शक वो स्ट्रैटेजिक गेम प्ले और शांत स्वभाव को ज्यादा महत्व देने लगे हैं? हम्म ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें इसी सीजन के अंत में मिल जाएगा।